हमारा टॉपिक है वीनस ड्रेनेज ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी को हमने इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर दिया, यानी थोरेसिक कैविटी जो कि इंटीरियर है उसका वीनस ड्रेनेज डिफरेंट है, और जो पोस्टीरियर है थोरेसिक कैविटी का उसका वीनस ड्रेनेज जो है वो डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले जो है वो थोरेसिक कैविटी का इंटीरियर जो वीनस ड्रेनेज है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास जो इंटीरियरली जो है ना 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, क्योंकि 11 और 12 फ्लोटिंग होती है तो वो कोई इंटरकोस्टल स्पेस नहीं बनाती। तो इंटीरियरली हमारे पास 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं। उन 9 स्पेसेस में से दो वेन्स जो है वो कंबाइन कर रही होती हैं और जो है वो ड्रेन हो रही होती हैं, यानी हर स्पेस में से जो है वो 2 वेन्स ओरिजिनेट कर रही होती हैं जो कि वीनस ड्रेनेज लेके जा रही होती हैं। अब जो 1 से 6 तक इंटरकोस्टल स्पेसेस हैं उसमें से 2 वेन्स निकल के जो जा रही होंगी वो बना रही होंगी इंटीरियर इंटरकोस्टल वेन, और जो 7 से 9 2 वेन्स निकल रही हैं वो बना रही होंगी मस्कुलोफरेनिक वेन्स, और पेरिकार्डियोफरेनिक वेन भी जो है वो बनती है। ये तीनों वेन्स जब कंबाइन करेंगी तो फिर वो जाके ये तीनों कंबाइन करके जाके ड्रेन होती है इंटरनल थोरेसिक वेन में। ये एक इंटरकोस्टल स्पेस दिखाई हुई है कि इस तरह जो है वो हर एक इंटरकोस्टल स्पेस में से 2 वेन्स निकलती हैं और फिर वो इंटरनल थोरेसिक वेन में जाती हैं। तो ये सारी वेन्स जो है वो मिलके कंबाइन करके जाके इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन होंगी, और इंटरनल थोरेसिक वेन फिर फर्दर जो है वो राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में जो है वो जाके ड्रेन हो जाएगा। ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है ये फॉर्म होता है जब सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन मिलती है। राइट साइड पे जो है वो राइट इंटरनल जुगुलर वेन और राइट सब क्लेवियन वेन मिलेगी, जबकि लेफ़्ट साइड पे जो है वो लेफ़्ट सब क्लेवियन वेन और लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर वेन मिलेगी, तो लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनेगा। जब लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ये दोनों मिलेंगे तो सुपीरियर वेना कैवा बनता है, जो कि सुपीरियर वेना कैवा फिर फर्दर जाके जो है वो हमारे पास राइट आर्ट्रियम में जो है वो ड्रेन हो जाती है। उसके बाद हम जो है वो पोस्टीरियर थोरैक्स का वीनस ड्रेनेज देख लेते हैं। पोस्टीरियर थोरैक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है वीनस ड्रेनेज। सबसे पहले हम जो है वो इसके एजाइगस वेन को देखते हैं। हमारे पास जो राइट साइड पे एजाइगस वेन होती है, जबकि लेफ़्ट साइड पे पोस्टीरियरली हमारे पास हेमी एजाइगस और एसेसरी हेमी एजाइगस होती है। ये पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी की बात हो रही है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस हमारे पास पोस्टीरियरली जो है वो 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, जबकि एंटीरियरली जो है वो 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं। तो एजाइगस वेन बनती है जब यानी 12th को हम कहते हैं सब कोस्टल वेन। तो 12th या सब कोस्टल वेन जो है वो मिलेगी, राइट सब कोस्टल वेन मिलेगी और असेंडिंग लंबर राइट की मिलेगी, तो हमारे पास जो है वो एजाइगस वेन बन जाएगी। एजाइगस वेन जो है वो फिर एओर्टिक हियाटस में से गुजरती हुई जो है वो थोरैक्स में आ जाएगी, और थोरैक्स में फिर जो है वो जाके ड्रेन कर लेगी सुपीरियर वेना कैवा में। जब ये जो है वो मूव कर रही होती है तो डिफरेंट वेन्स जो है वो इंटरकोस्टल स्पेसेस में से आके इसके अंदर ड्रेन कर रही होती हैं। मतलब 5 से लेके 11 इंटरकोस्टल स्पेस में से जो वेन्स आ रही होती हैं वो एजाइगस में जाके ड्रेन करती हैं। 2, 3 और 4 ये तीनों इंटरकोस्टल स्पेसेस की वेन जोड़ के बना देती हैं राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, और ये राइट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन भी जो है वो एजाइगस वेन में ड्रेन करती है। यहाँ राइट साइड पे फर्स्ट जो इंटरकोस्टल स्पेस होती है उसमें से आती है राइट सुप्रीम इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में जाके ड्रेन करती है। तो ये राइट साइड का जो है हमारे पास वीनस ड्रेनेज आ गया है। अब हम लेफ़्ट साइड का वीनस ड्रेनेज देखते हैं। तो 12th वेन यानी सब कोस्टल वेन, जब लेफ़्ट सब कोस्टल वेन और लेफ़्ट असेंडिंग लंबर वेन मिलेगी तो फिर जो है यहाँ पे बनेगा हेमी एजाइगस वेन। हेमी एजाइगस वेन जो है वो 11, 10th और 9 इन 3 इंटरकोस्टल स्पेसेस की वेन्स जो हैं वो इसके अंदर जाके ड्रेन करती हैं। फिर ये तकरीबन T9 के लेवल पे, T9 वर्टिब्रा के लेवल पे हेमी एजाइगस वेन जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाके जो है वो एजाइगस वेन से जो है मिल जाती है। एसेसरी हेमी एजाइगस वेन होती है जो कि फॉर्म होती है जब मीडियल साइड पे फॉर्म होती है, बीच में मीडियल साइड पे फॉर्म होती है, और 5, 6, 7, 8
इन 4 इंटरकोस्टल स्पेसेस की जो वेन्स होती हैं वो इसमें ड्रेन करती हैं और फिर ये जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड पे जाके एज़ाइगस वेन में मिल जाती है। 2, 3, 4 ये तीनों इंटरकोस्टल स्पेसेस की जो वेन्स होती हैं ये मिलके लेफ़्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन बनाती हैं जो कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में जाके ड्रेन हो जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेस में से वेन आती है वो जो है वो लेफ़्ट सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन कहलाती है और वो भी जो है वो जाके डायरेक्टली ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक में जाके ड्रेन हो जाती है। लेफ़्ट इंटरनल जुगुलर और लेफ़्ट सबक्लेवियन मिलेगी तो लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनेगा, राइट इंटरनल जुगुलर और राइट सबक्लेवियन मिलेगी तो राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनेगा। राइट और लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक जब मिलेंगे तो सुपीरियर वेना कावा बनेगी। इस तरह जो है ये पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियर थोरेसिक कैविटी का जो है वीनस ड्रेनेज होता है। अगर हम जो इसके रिलेशंस देखें तो इन वेन्स के जो है वो आगे फ्रंट पे जो है वो इसोफेगस होता है, थोरेसिक एओर्टा होता है और अगर हम इसके पोस्टीरियरली देखें तो पोस्टीरियरली इन वेन्स के जो है वो वर्टिब्रा होता है हमारे पास।